नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक वाइज टेस्ट शेड्यूल। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसका टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल जो है इसका पूरा प्राचीन भारत का 150 क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो आएगा रिवाइज के लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे से हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का जो है टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू करेंगे और ये कुल इसको 10 टॉपिक में बांटा गया है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको जो दिया जा रहा है कंप्लीट स्टडी मटेरियल मेडिएवल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए प्रतिदिन जो है इस स्टडी मटेरियल से उसको पढ़िए टॉपिक वाइज और फिर उस टेस्ट को सॉल्व कीजिए। और दोस्तों इस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको जो है उम्मीद है कि किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्टडी मटेरियल जो है हमारे हिसाब से जो है पीटी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये सफिशिएंट होगा। और जहां तक सफिशिएंट की बात है कि 100% तो हिस्ट्री का आप 10 किताब पढ़ लीजिए, 20 किताब पढ़ लीजिए, लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं होगा। हिस्ट्री जो है इतना तथ्य का भंडार है कि 100% एक्यूरेसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन में से या 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई भी किताब या 10 किताब मिलकर भी ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अथाह भंडार है तथ्य का। लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें अधिकांश सोल्व हो जाए, ऐसा स्टडी मटेरियल बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहले शेड्यूल क्या है, फिर स्टडी मटेरियल में टॉपिक किस तरह के हैं। ये देखिए शेड्यूल है 3 तारीख से 3 मई 2020 से जो है शेड्यूल शुरू हो रहा है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश आते हैं। स्थापना से लेकर मुगल स्थापना से पहले तक का, लोदी वंश तक का। तो इसको 2 भागों में बांट कर दिया गया है, गुलाम वंश और खिलजी वंश। ये एक साथ है दिल्ली सल्तनत 1 के अंतर्गत, और 2 के अंतर्गत जो है तुगलक, सैयद और लोदी वंश है। इसके बाद तीसरा दिन जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत, फिर भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। मुगल काल को 2 भाग में बांटा गया है, मुगल काल 1 और 2, और 1 के साथ ही शेरशाह सूरी वाला पोर्शन जुड़ा रहेगा। इसके बाद मराठा शक्ति का उत्कर्ष, फिर मध्यकालीन स्थापत्य कला। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास का स्रोत। ये स्रोत क्या होगा? पुस्तक लेखन और विदेशी यात्री। और इसमें जो है इसमें मध्यकाल के साथ साथ उम्मीद है कि पूरे प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के विदेशी यात्री सभी को एक में ही शामिल कर दिया गया है। और इसके बाद अन्य जो टॉपिक्स हैं, अन्य जो भी मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक हैं, विविध टाइप के क्वेश्चन हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के, उसको एक दिन के टेस्ट में शामिल किया गया है। इस प्रकार जो है पूरे 10 दिन का शेड्यूल है ये, और ये 3 मई से लेकर 12 मई तक चलेगा। और इसके बाद जो है 3 मई से लेकर 12 मई तक ये शेड्यूल चलेगा। उसके बाद आगे से हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। जैसे ही ये मेडिवल समाप्त होगा उसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। और इसका जो स्टडी मटेरियल है वो देखिए, स्टडी मटेरियल आपका किस प्रकार है। ये है स्टडी मटेरियल के टॉपिक्स और उसका पृष्ठ संख्या दिया गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है। यही स्टडी टॉपिक वाइज बांटा गया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। उसके बाद सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति, भाषा साहित्य, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, सल्तनतकालीन त्रिस्तंभ, अमीर खुसरो वगैरह इसमें हैं। उसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत, मुगल काल, मराठा शक्ति का उत्कर्ष, इतिहास के स्रोत, विदेशी यात्री और यात्रा वृत्तांत। उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास लेखन। इन 15 टॉपिक में बांटा गया है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट देने से पहले संबंधित टॉपिक को इस स्टडी मटेरियल से पढ़िए, उसके बाद आपको किसी और मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों हिस्ट्री में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, फैक्ट में जो है आप विभिन्न इतिहासकार के या अभी भी विभिन्न प्रकाशन के अच्छी अच्छी पुस्तकें लीजिएगा तो उनमें फैक्ट्स के वेरिएशन आएंगे। जैसे मान लीजिए कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर ही हैं, तो महावीर का जो है डेट ऑफ बर्थ का जो है आपको विभिन्न किताब में जो है कुछ किताबों में अलग अलग वेरिएशन आएंगे। इसी तरह कई फैक्ट्स हैं जिनके कि अंतर आएंगे, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। कुछ ईस्वी सन को लेकर फैक्ट में भी ईस्वी सन मेनली
ईस्वी सन को लेकर जो है कहीं कहीं परेशानी आएगा। और कुछ चीज में मान लीजिए कि किसी का वो भतीजा था, कहीं लिखा गया भतीजा, कहीं उसी के लिए भांजा लिखा गया है। तो अगर हमारे में मटेरियल में भतीजा मिले तो आपको किसी किताब में भांजा मिल रहा है तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। ये चीजें आपके एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। इसलिए इस तरह के तथ्य जो हैं, जो कि हिस्ट्री में विवादास्पद हैं, और विवादास्पद से बेहतर इसको कहा जाए कि अलग अलग ऑथेंटिक बुक्स में इसके आंसर जो हैं, इसके फैक्ट को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो इन फैक्ट्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, इसको लेकर कमेंट नहीं करना है कि ये फैक्ट गलत है। ये फैक्ट गलत नहीं है, विभिन्न किताबों में अलग अलग दिए गए हैं और एक ही तथ्य के बारे में अलग अलग किताबों का संदर्भ देना जरूरी नहीं कि इस किताब में ये कहा गया, इस किताब में ये कहा गया है, इस किताब में ये कहा गया है। एक तथ्य वहाँ दिया गया है और वो सारे तथ्य जो है ऑथेंटिक बुक्स का सहारा लेकर दिया गया है। और कुछ तथ्य जो है आपको एनसीईआरटी से भी विविधता मिल सकती है, क्योंकि कुछ कुछ जगह किसी किताब में जो टाइपिंग मिस्टेक है उस किताब को ध्यान में रखते हुए बेहतर बुक का सहारा लिया गया है। इसलिए किसी भी तथ्य के वेरिएशन में छोटे छोटे जो इस तरह के ईस्वी सन वाले हैं, मेनली ईस्वी सन वाले जो आपके फैक्ट्स हैं, उसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है और इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करना है। और स्टडी मटेरियल जो है लगभग 150 पेज का है, 148 पेज में है। और 148 पेज में जो मध्यकालीन भारत का है ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें जो है आपके लिए रटने का बिल्कुल नहीं है, इसको बिल्कुल कहानी के रूप में देने का प्रयास किया गया है। ये वन लाइनर के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी इसमें बनाने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसमें कई कहानियों के रूप में दिया गया है। तथ्य के कोरिलेशन के लिए फैक्ट का जो है, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट का समावेश किया गया है, ताकि जो है आप फैक्ट को अच्छी तरह से याद रख सकें। बिल्कुल फैक्ट का प्रोजेक्शन देने का प्रयास नहीं किया गया है, उसको कॉन्सेप्ट से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और जितने देखेंगे कई जगह आपको इतने छोटे छोटे फैक्ट मिलेंगे, वो फैक्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है। उनको आप जब एक बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं तो कई चीजें ध्यान में रहेंगी और कई चीजें आपके ध्यान में नहीं भी रहेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे फैक्ट कि किस घुड़सवार सेना में 1000 सैनिक होते थे या 10,000 सैनिक होते थे, ये आपके एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा, मान लीजिए मुगल सेना का पढ़ रहे हैं या सल्तनत कालीन सेना का किसी का पढ़ रहे हैं आप, तो उस सेना में किस सेना में 1000 लोग होते थे, 1000 सिपाही होते थे या 10,000 सिपाही होते थे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है। लेकिन ये आपको स्टडी मटेरियल में शामिल इसलिए किया गया है ताकि वो आपकी समझ बना सके। बिल्कुल फैक्ट का प्रोजेक्शन आप जिंदगी भर रटते रह जाइएगा और फिर भूलिएगा, लेकिन जब उसको कॉन्सेप्ट से समझिएगा। इसके साथ साथ जो है कुछ चीजें कि विभिन्न इतिहासकार ने क्या कहा, उनके स्टेटमेंट्स किसी के संबंध में, तो उसमें महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स बहुत कम है, लेकिन आपको दिया गया है ताकि उस विषय पर आपकी समझ बन सके, उस पर विचारधारा आपकी डेवलप हो सके। इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल में शामिल किया गया है। ये 148 और 150 पेज का जो मटेरियल है, बिल्कुल आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा पूरे टाइम में, तो आपको जो है उसके बाद बहुत कम बिंदु आएंगे जिसको कि आपको बार बार रिवाइज करना है। इस 148 पेज के मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की पूरी समझ हो जाएगी। और उसके बाद उनके बीच से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि इस चीज को हमको ध्यान रखना है और ये चीज तो बिल्कुल इतिहास को समझने के लिए कहानी के रूप में बताया गया है। तो दोस्तों, आप हमारे स्टडी मटेरियल को लीजिए, पीडीएफ में इसका लिंक दिया गया है, आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ जो 3 तारीख से हमारा शेड्यूल आएगा, 3 मई से जो शेड्यूल जारी किया गया है, प्रत्येक दिन के टेस्ट में आप भाग लीजिए, लेकिन उसके पहले उसका टॉपिक पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि आपका स्कोर कितना आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद है कि एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी को छोड़कर किसी भी आप एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो जीके जीएस का जो मटेरियल होगा, कंप्लीट मटेरियल हम प्रोवाइड करने का आपको प्रयास करेंगे। धन्यवाद।